दिल्ली में राशन वितरण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और समझें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली में घर घर राशन वितरण को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई है। दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना 3 साल भी सिरे नहीं चढ़ सकी है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी योजना को लेकर राज्य सरकार, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच में मामला फंसा हुआ है। कभी एलजी केंद्र के पाले में गेंद डाल देते हैं तो कभी केंद्र योजना के नाम पर आपत्ति दर्ज करा देता है, लेकिन अभी तक दिल्ली के लोग घर घर राशन पहुंचने का इंतजार ही कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मार्च 2018 में इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना की फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजा गया। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया है। एलजी का कहना था कि उनका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया। इसके बाद 11 जून 2018 को केजरीवाल और उनके मंत्री धरने पर बैठ गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी सरकार की मदद और सलाह के लिए बाध्य है। दिल्ली में घर घर राशन वितरण योजना पर मंजूरी नहीं देने पर केंद्र सरकार का कहना है एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनाज के वितरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा योजना के नए नाम को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए के तहत देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुहैया किए जाने वाले राशन का वितरण कोई राज्य सरकार अन्य योजना के नाम से करे, यह कानूनन मंजूर नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार एनएफएसए के अनाजों की मिक्सिंग किए बगैर अगर अलग से कोई योजना बनाती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा लिखे गए पत्र में दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण के लिए एनएफएसए के मानदंडों को पालन करने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए जो राशन राज्यों को आवंटित किया जाता है उसका उपयोग एनएफएसए के अलावा दूसरे नाम के तहत राज्य की योजना या अन्य योजना को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि केजरीवाल जी जो झूठ बोलते हैं, मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी जी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं। पात्रा ने आगे कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर केजरीवाल जी मात्र 2 रुपये प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 23.7 रुपये प्रति किलो देती है। चावल पर केजरीवाल जी मात्र 3 रुपये प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 33.79 रुपये प्रति किलो देते हैं। केजरीवाल जी इसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहते हैं तो इसके लिए वो राशन खरीद सकते हैं। जो नोटिफाइड रेट है उस पर राशन खरीदा जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति केंद्र सरकार को या किसी को नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा पहुंचाने वाली उसकी महत्वाकांक्षी राशन योजना को रोक दिया और उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।